अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आप लोगों ने वीडियोस तो देख ही ली होंगी। जो क्या कहते हैं, एक मर्द होने के लिहाज से मैं तो शर्मिंदा हूँ, लेकिन वो जो थे 400 टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वो 400 वो मर्द तो नहीं थे, ज़रा वो जानवर ही हैं। जानवर ही वो जहालत, जो ज़रा जानवर को तो अकल होती ही नहीं है, तो ये जानवर ही कहलाएंगे 400 जो जानवर थे। तो उनकी जो आपने अभी कहानी देखी, जो अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ है मीनार पाकिस्तान पे, कि वो टिकटॉक बना रही थी, तो वो उन्होंने कोई ऐसे फाहिश कपड़े भी नहीं पहने थे जिससे उनको ऐसे हरास किया गया। तो 400 हमारे जो जानवर थे, हमारे जो हमारे जो असल जो जानवर होते हैं उनसे भी बदतर हैं, क्योंकि जानवर जो होते हैं असल में जो जानवर हैं वो लोग भी ऐसा नहीं करते। तो ये जो हमारे 400 जानवर थे, इन्होंने देख के मौके का फ़ायदा उठाया कि इन्होंने एक अकेली लड़की को इस तरह से निशाना बनाया ज़्यादती का, कपड़े फाड़ दिए उनके। बल्कि वो तो इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखा होगा, डेली पाकिस्तान वालों ने उनका इंटरव्यू इकरारुल हसन साहब के साथ बनाया था। तो उन्होंने बोला कि कपड़े फाड़ेंगे क्या, कपड़े जब बचे ही नहीं थे, कपड़े जब थे ही नहीं जिस्म पे, मतलब इस तरह से जाहिलों की तरह उनके कपड़ों को नोचा कि उनके बिल्कुल कपड़े उनके, मतलब बस मैं इसमें नहीं बता सकता, वो आप लोग वीडियो देखिएगा। कुछ वीडियोस तो देखने लायक भी नहीं है, और जो कि वो पब्लिक मतलब डाली भी नहीं किसी ने। लेकिन जिस तरह से टिकटॉक पे इसका मजाक बनाया जा रहा है, टिकटॉक पे जो वहाँ पे जो 400 जानवर थे, उन्हीं 400 जानवरों में से लोगों ने टिकटॉक पे डाला। टिकटॉक के बैन की जहाँ तक बात है, तो टिकटॉक के बैन होने में 50-50 ओपिनियन मेरा यूँ है, क्योंकि टिकटॉक पे हर तरह की वीडियोस होती हैं, सही है। उसमें कुकिंग रेसिपीज़ भी होती हैं, उसमें इस्लामिक वीडियोस भी होती हैं, उसमें डांस वीडियोस भी होती हैं, म्यूज़िक वीडियोस भी होती हैं, और इम्प्रेशंस भी होते हैं। तो 50-50 मेरा यूँ है कि आपके टिकटॉक को सर्फ करने की बात है सारी, कि उसको आप यूज़ किस तरह कर रहे हैं। आपकी अगर लिस्ट में, आपकी सर्च इंजन में खाली फ़हाश वीडियोस, गंदी वीडियोस ही हैं टिकटॉक पे, तो ज़ाहिर है वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपकी उसमें है इस्लामिक वीडियोस हो गई, कुकिंग रेसिपीज़ हो गई, ट्यूटोरियल्स हो गए, एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं टिकटॉक पे, सिर्फ उसमें डांस और ये सब फ़हाश वीडियोस नहीं होती, उसमें लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी लोग वीडियोस डालते हैं। उस पर 50-50 मेरा इसीलिए है कि टिकटॉक बैन हो ना हो तो उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी ये है कि वो टिकटॉक बना रही थी और उन्होंने पाकिस्तान के कलर के कपड़े भी पहने हुए थे, शलवार कमीज़ पहने हुए थे, चलो एक समझ में आता, पैंट शर्ट पहनी हुई होती, या कुछ ऐसे वेस्टर्न क्लोथ्स पहनी हुई होती तो समझ में आता कि भाई वो इस तरह से लड़कों की नियत फिसलती है। पता नहीं वो लड़के कौन से होते हैं, वो तो आज तक मैंने तो नहीं देखे ऐसे लड़के। वो कौन से लड़के होते हैं जिन कपड़ों देख के उनकी नियत फिसल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन मेरे से अभी तक उनका पाला नहीं पड़ा कि इस तरह के भी लड़के होते हैं जो इतनी मतलब इतने हल्के होते हैं, इतने ढीले होते हैं कि कपड़ों से ही उनकी नियतें फिसल जाती हैं। भाई ऐसे तो आपसे तो ना हमारे अधिक करीब ऐसे मौजूद हैं, ऐसे बढ़ना भाई हमने देखे। उनके साथ ऐसा किया मीनार पाकिस्तान पे, उनको इस तरह हरास किया। आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी कि एक अकेली औरत, चारों तरफ 400 मर्द उनके आसपास उनके मौजूद थे, कपड़े खींच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि उनके जिस्म का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे निशानात ना हो। अब ज़ाहिर जानवर तो जानवर होता है, वो तो जब जानवर अपना नाखून मारता है तो वो ये थोड़ी देखते कौन सी जगह है कौन सी जगह नहीं है। इस तरह से जाहिलों की तरह उनके साथ ऐसा जुल्म किया, और 400 के 400 लोगों की जो FIR दर्ज हुई है, अब में से कितने लोग भाग गए, कितने लोगों ने अपने टिकटॉक ही डिलीट कर दिए कि पकड़ने ना जाएँ ID से, प्रोफाइल से। तो लेकिन 400 लोगों को फांसी देनी चाहिए, सही है, गवर्नमेंट के सामने। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट कहाँ गई कि अगर कोई सेलिब्रिटी वो करता है तो ज़रूर उस पर आवाज़ उठाता है, लेकिन एक आम सी लड़की अगर के साथ कुछ ऐसा होता है तो अभी तक तो फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट हमारी खामोश बैठी हुई है। तो इकरार भाई ने हमारे स्टेप लिया, हमारे शामी भाई ने हमारे एक स्टेप लिया, और मैं वकार ज़का भाई से भी बोलूँगा कि वो इस पर एक्शन लें। ऐसा उनके साथ किया, बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब मुझे तो ये समझ में आता है कि या तो वो लोग मुसलमान नहीं थे, क्योंकि जो मुसलमान होता है 5 वक्त का नमाज़ी होता है, और तो उसको पता होता है कि क्या लिमिट्स हैं, क्या चीज़ है, किस तरह नज़र उठा के, एक पहली नज़र पे माफ़ी है, ना महरम को पहली नज़र उठा के देखने पे माफ़ी है, क्योंकि वो आप अचानक से देख लेते हो। दूसरी नज़र पे वो गुनाह सगीरा भी नहीं, गुनाह कबीरा में शामिल होता है कि आप किसी नामहरम को दूसरी नज़र उठा के देखो,
हम में से कोई भी शरीफ नहीं है। जो मैं कोई अगर बातें ऐसी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत दूध का दूल्हा, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल मैं सारे जो हमारे मर्द और ख़वातीन हैं सबकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये ना महरम और ये पहली नज़र का सिर्फ ये लड़कों पे नहीं, लड़कियों पे भी इफ़ेक्ट होता है इसका। तो मेरे ख़्याल से या तो वो मुसलमान नहीं होंगे या उनके घर में उनकी बहनें नहीं होंगी। सही है, माँओं को इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि माँ बाप की तरबियत कभी भी ऐसी नहीं होती अपनी औलादों को लेके। सही है, ये बात सारा जो हमारा अमेरिका का कल्चर है और जो हमारे बाहर मुल्कों का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको देख के, और जो टिकटॉक जो है जिसमें वही बात है, टिकटॉक पे आपकी क्या कहते हैं, थिंकिंग पे है कि आप क्या चीज़ ज़्यादा सर्च करते हो तो उस हिसाब से वीडियोज़ आती है, तो उस हिसाब से आपका माइंड वो होता है डाइवर्ट। तो माँ बाप को मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि माँ बाप ना कभी ऐसी तरबियत देते हैं, ना वो अपने बच्चों के लिए कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बड़ी होके ऐसी बने, ऐसे जानवर बन जाएं, कि जानवर भी क्या बन जाए। तो जानवरों की भी शायद मैं बेइज्जती कर रहा हूँ क्योंकि जानवर भी ऐसे नहीं होते। जाहिल लोग कह रहे हैं, जाहिल ज़रा जो पढ़े लिखे होते हैं उनको उतनी अकल, इतना शऊर होता है क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। तो ये जो हमारे 400 जो हमारे जानवर नुमा इंसान थे, मर्द होते हुए भी एक मुझे एक शर्म से महसूस हो रही है कि मर्द थे, वो 400 मर्द थे जिनको पता ही नहीं कि औरत की क्या इज़्ज़त है माशरे में, औरत का क्या हुकूक है। वो कुछ भी कर रही है, वो टिकटॉक बना रही है या वो डांस कर रही है, तो आप लोग कौन होते हो बोलने वाले। अगर इसी तरह अल्लाह न करे आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ होता है, आप देख रहे हो पीछे खड़े हो गए कि आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, 400 जानवर उसके आगे पीछे मंडला रहे हैं, तो उस पर आप पे क्या गुजरेगी। आप लोगों ने वीडियो बना रहे हैं, लोग वहाँ पे लड़की के बाकायदा ऐसी वीडियोज़ है कि लड़की के उसके बाल नोच रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं, और पीछे लड़के यूँ सेल्फ़ी वीडियो टिकटॉक पे यूँ बना के डाल रहे हैं और हंस रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है। जैसे मेरी तो दुआ थी कि वो कैसे ज़मीन क्यों नहीं फट गई और वो लोग नीचे क्यों नहीं दफन होगा इसके अंदर। इस तरह से उनके साथ ऐसे बेहुरमती करी उसकी इज़्ज़त की। माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, उनके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, ख़ुद तो अब वो मेरे ख़्याल से या तो वो मोबाइल उठाते हुए भी अब वो डर रही होंगी या घर से निकलते हुए भी डर रही होंगी। यहाँ पे औरत की इज़्ज़त की यहाँ पे मतलब कोई डर खौफ नहीं है। यहाँ पे 3 बजे औरत अगर किसी काम से निकलती है या किसी के साथ घूमने निकलती है तो वो तब भी उसकी इज़्ज़त मतलब महफूज नहीं है। यहाँ पे अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन 400 जानवरों की माँ बहनों को सलामत रखे, उनकी इज़्ज़तों को सलामत रखे, और उस लड़की को सब्र जमील अता फ़रमाए, उसको बहादुरी से लड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। FIR तो कटवा दी है, लेकिन पाकिस्तान में FIR पे और वो उतने लोग पकड़े जाना, यहाँ पे तो लोग रेप कर के यहाँ पे उनकी ज़मानत हो जा रही है। तो ये तो 400 वो जानवर थे जिनकी तो पीछे कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, अपने मज़े से वीडियो बना रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। और अल्लाह को क्या, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह को क्या जवाब देंगे जो हमारे जानवर हैं 400, ये लोग अल्लाह को क्या जवाब देंगे जब वो औरत क़यामत के दिन जब खड़ी होगी और 400 यहाँ पे जब जानवर जब यहाँ पे खड़े हुए होंगे, उस वक्त ये लोग अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला हमने क्यों किया ऐसा, अल्लाह ताला हमें पता नहीं था, हमें ऐसा नहीं था, क्या मैं तो सोचेंगे लोग सफाई क्या देंगे। यही दुआ है बस मेरी, अल्लाह ताला सबकी, हमारी, आपकी, ख़ास तौर पाकिस्तान की माँ बहनों की इज़्ज़तों को महफूज रखे, और उनके जो सबकी मेरे पास तो मैं वही बात है ना कि वीडियो मैं बनाता रहूँ लेकिन मैं वो बोलने को अल्फाज नहीं है। सही है, एज़ अ ब्लॉगर, क्योंकि मैं ख़ुद भी देखता हूँ कि बहुत से इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स को लोग ऐसे गालियाँ दे रहे हो तो बोल रहे होते हैं कि भाई तुम तो वैसे तो बड़ी, तुम वीडियोस बनाते हो, इन मामला पे तुम क्यों नहीं बोल रहे। तो सब किसी को अपनी जान की परवाह होती है कि उनको वो धमकियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। वही जान, वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त शोहरत ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। आपको जो चीज़ जब आपकी लिखी होगी, अगर हमें मौत घर में लिखी होगी ना तो बैठे बैठे हम घर में मर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भागना डरना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। शायद 100 में से कोई एक वीडियो जाके किसी गवर्नमेंट के किसी बड़े अफसर को जाके उनके दिल पे लगे तो वो कोई स्टेप लें, इसलिए वीडियो बनाई जाती है, सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं होती है। ये होती है कि अगर बंदा कोई स्टेप ले ले। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की इज़्ज़त को अल्लाह ताला महफूज रखे और उन 400 जानवरों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये कि अल्लाह ताला उन 400 जानवरों की माँ बहनों की इज़्ज़त को सलामत रखे, महफूज रखे, उनके घर वालों को महफूज रखे, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको इंसाफ़ दिलाए जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। मुझसे तो खैर वीडियो देखी नहीं जा रही थी क्योंकि वो जिस तरह से मतलब ऐसे मैं उस लड़की को अपनी जगह रख के एक फ़ील मैं कर रहा था कि मतलब कि जैसे मैं अकेला हूँ उसकी जगह और 400 जानवर मेरी तरफ हैं
मुझे कुछ नहीं पता कौन कहाँ हाथ लगा रहा है, कौन कहाँ से कपड़े खींच रहा है, कौन बाल नोच रहा है। मतलब इतना उसको बिल्कुल उस औरत को अधमरा कर दिया था कि यहाँ तक कि वो बताई थी कि एक बच्चे ने आके मेरे मुंह में पानी डालने की कोशिश करी, मेरी सांस भी नहीं आ रही थी मेरी। तो वो बच्चा चीख रहा था कि उन 400 जानवरों पर कि तुम लोग क्या हो, वो मर रही है, इसका ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ इतने इतने से बच्चों को इस चीज़ की अकल है क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत नहीं हो। यहाँ पे इतने बड़े बड़े आदमियों को, जानवरों को, आदमियों तो नहीं खैर, क्यों आदमी, सारे आदमी ऐसे नहीं होते, क्यों मैं वो करूँ। जो 400 जो जानवर थे, जानवर नुमा इंसान थे, लोगों को इतनी अकल शर्म नहीं है कि हम ये ऐसा कर रहे हैं। अगर अल्लाह का कोई अज़ाब नाजिल हो गया या उसी दौरान हमें मौत आ गई तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, मौत के फ़रिश्तों को हम क्या जवाब देंगे। बस ये है पाकिस्तान में अब ये हो रहा है, सही है। यहाँ पे रेप आम हो चुका है, ज़िना आम हो चुका है, शराब, झूठ, और कोई अकेली लड़की जाती हुई वो महफूज नहीं है। अक्सर तो यहाँ पे लड़के भी महफूज नहीं हैं कि मैं क्यों वो करूँ, क्योंकि जिनके पास सेल्फ़ डिफेंस के लिए कुछ नहीं है वो लोग भी महफूज नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लड़कियाँ, हमारी जो औरतें, माएँ बहनें हमारी, वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है कराची में, कराची में नहीं, पाकिस्तान में। क्यों, एक शहर को क्यों बोलूँ, सब जगह ये सब मसले हैं, सारी जगह पूरे पाकिस्तान में। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारी औरतें महफूज नहीं हैं, चाहे वो हमारे घर की हों या बाहर की हों। तो वैसे अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि उनको इंसाफ दिलाएं। और अरे मैं तो कोई इतना बड़ा तो ब्लॉगर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी यही दुआ है कि शायद मेरी वीडियो गवर्नमेंट का कोई अफसर देख ले तो वो कोई स्टेप ले लें। मीनार पाकिस्तान पे ये हुआ है, और वो वेस्टर्न क्लोथ्स भी नहीं पहनी हुई थी, वो शलवार कमीज़ हरे और सफ़ेद पहनी हुई थी जो हमारा पाकिस्तान का कलर था। वो सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो बना रही थी टिकटॉक पे, और वो कोई देखने में वो कोई जैसी छोटी कोई बच्ची लड़की भी नहीं है, अच्छी खासी वो औरत हैं। लेकिन औरत के साथ मतलब ऐसा करना कि उनके पास सेल्फ़ डिफेंस के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, और 400 जानवर आके उन पर ऐसे झपट्टा मार रहे हैं कि जैसे पहली बार देख ली थी, या ऐसा क्या हो गया था, ऐसे क्या उनको जज्बे हैं, उनके अंदर क्या जज्बात हैं कि वो जाके बस छीनना, झपटना, नोचना शुरू कर दिया उस औरत को। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाइएगा, हमारी तमाम माँ बहनों की हिफाजत फरमाइएगा। और गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, मेरी हाथ जोड़ के, कि इस पे कुछ करें, इस कानून पे कुछ करें। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि वो ऐसा कानून निकालेंगे, नामर्द कर देंगे, तो क्या हुआ इस कानून का। बस सिर्फ ऐसी छोड़ियाँ मारी थी उन्होंने, करना कराना कुछ नहीं है। सही है, तब्दीली ला रहे हैं तो तब्दीली सही से लाएँ, सबके लिए लाएँ, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। वरना तो फिर ऐसी तब्दीली का कोई हमें फ़ायदा नहीं है कि जब हमारी माँ बहनें अपने घरों में बैठ के भी महफूज नहीं हैं। कि अगर ये हो जाता है कि अगर कोई माँ बहन अगर कोई ऐसी एफ़आईआर कटवा देती है तो उनको मैसेजेस आने लगते हैं, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। तो यहाँ पे तो ना औरत घर में महफूज है ना बाहर महफूज है, बाहर तो खैर छोड़ ही दें, घर में भी महफूज नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है इल्तिजा मेरी, इकरार हसन साहब से और वकार ज़का साहब से, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हैं हमारे अफसरान, कि अपनी माँ बहन को उनकी जगह रख के सोचें और उस पर एक्शन लें। बस मैं ये कहना चाहूँगा, और तो कुछ है नहीं। बाकी मैं तो बोलूँगा वीडियोज़ ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर शर्म आने लगी, ख़ासतौर पे जो हमारे मर्द हज़रात हैं, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, कि वो वीडियो देखते हुए भी अब मुझे अपने आप को मर्द कहते हुए शर्म आ रही है। लेकिन क्या करें, ये कुछ चंद जानवरों की वजह से माशरे के तमाम मर्द यहाँ पे ज़लील ख्वार है, मैं तो ये बोलूँगा। तो बस सही है, मैं एंड करता हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।